नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ आप सभी का अपने इस चैनल टेक बाय शुभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जो कि निम्न प्रकार हैं कि पुराना फॉर्म भरें या नया फॉर्म भरें, फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, फॉर्म कहां जमा करें, कैसे भरें एवं फॉर्म भरते समय क्या-क्या सावधानियां ध्यान में रखें, कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, फॉर्म भरने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं, और आरटी-पीसीआर एंटीजन कौन सी कोविड रिपोर्ट मान्य होगी। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों की भर्ती के लिए कुछ समय पहले विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि यह भर्ती आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगी एवं इसमें किसी भी प्रकार का लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चुने जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे, उनका सिलेक्शन उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर होगा। मतलब जब सारे लोग फॉर्म डाल देंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में जिस भी अभ्यर्थी के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फिर उससे कम नंबर वाले को, फिर उससे कम नंबर वाले को, ऐसा पूरा प्रक्रिया चलेगा। और इसमें ये है कि उस ग्राम पंचायत में यदि कोई कोविड-19 से कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति का वारिस इंटरमीडिएट पास है और जो भी आरक्षण श्रेणी है उसको पूरा करता है, तो उस व्यक्ति को पहले वरीयता दी जाएगी। इस भर्ती में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उनका जो कार्य अवधि रहेगी, जो भी उनका जॉब पीरियड रहेगा, वो 1 साल का रहेगा। उसके बाद नए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी। हो सकता है आपके कार्य से ग्राम सभा संतुष्ट हो, तो वो आपको भी नियुक्त कर सकते हैं और इसमें आपको 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और इसमें एक इसका नियम ये होगा कि 1 साल बाद जो ग्राम सभा है, वो एक खुली बैठक करके, एक प्रस्ताव पास करके, आपको अगर उनको कार्य अच्छा लगता है, आपका 1 वर्ष का कार्यकाल उनको अच्छा लगता है, तो वो आपके जॉब पीरियड को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष तक कर सकते हैं, ऐसा नियम है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे, उनको ग्राम प्रधान द्वारा एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएँगे। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपका जो कार्य है, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने 1 वर्ष तक बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के लोग आपसे प्रसन्न हैं, तो वो आपका जो कार्यावधि वो आपकी 2 साल के लिए बढ़ा देंगे। ऐसा भी इसमें प्रावधान है। अब बात करते हैं आरक्षण की, अर्थात इस भर्ती प्रक्रिया में कौन-कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए, जैसा कि नोटिफ़िकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, बट मैं आपको मोटा-मोटा समझा देता हूँ। देखिए, यदि आपके गाँव में ग्राम प्रधान की सीट ओबीसी कैटेगरी की रिज़र्व है, तो इस भर्ती के लिए ओबीसी के कैंडिडेट ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ कोई ना करें। यदि आपके गाँव में एससी के प्रधान की सीट रिज़र्व है, तो सिर्फ़ एससी के कैंडिडेट ही अप्लाई करें। यदि जनरल है, तो सिर्फ़ जनरल के कैंडिडेट अप्लाई करें। ये इसमें नियम है, ठीक है? और यदि आपके गाँव में ओबीसी या एससी या जनरल कैटेगरी की महिला की सीट रिज़र्व है, तो इस आवेदन के लिए सिर्फ़ महिलाएँ, उस कैटेगरी की महिलाएँ ही अप्लाई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराना फॉर्म भरें या नया फॉर्म भरें, आखिर ये मैटर क्या है पुराने और नए फॉर्म का? तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पंचायती राज विभाग ने 25 जुलाई 2021 को एक आवेदन पत्र जारी किया था, ठीक है? तो उसके बाद उस आवेदन पत्र में विभाग द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं और एक नया आवेदन पत्र जारी किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको आवेदन पत्र कहाँ पर मिलेगा? तो वो मैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें जाएँगे, उसको ज्वाइन करेंगे, तो आपको नया जो आवेदन पत्र है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अब आते हैं अपने अगले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि फॉर्म को भरें कैसे? तो देखिए, जैसे कि फॉर्म का जो प्रारूप है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे पहले आपको आवेदित ग्राम पंचायत का नाम भरना है कि आप किस ग्राम पंचायत से हैं, अपने विकासखंड का नाम भरना है, किस ब्लॉक से हैं आप, अपने ज़िले का नाम, आवेदक का नाम, अपने पिता का, माता का नाम, अपनी जन्म तिथि, जो जन्म तिथि वही डालें। आप देखिए, कभी भी किसी डॉक्यूमेंट में आप जन्म तिथि डाल रहे हो, तो आप हमेशा जन्म तिथि वही डालें जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में दी गई हो।
जन्म तिथि के बाद पॉइंट नंबर 5 है अगला पॉइंट। इसमें आपको अपनी आयु डालनी है कि आप कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं। देखिए, अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप सिंपली गूगल में जाइए, उसमें एज कैलकुलेटर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर में आपको अपना लिंग भरना है, आप महिला, पुरुष है, अन्य। 7 नंबर में आपको श्रेणी भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। ये 7 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको 8 नंबर में अपना स्थायी पता भरना है कि आप किस जगह के निवासी हैं। आपको अपना पत्र व्यवहार का पता भरना है, अपना मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर रनिंग हो, जो जिसमें आपके मैसेजेस आ रहे हों, जो चालू हो। ऐसा नहीं कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया हो और आप ऐसा कोई नंबर डाल दें जिसमें मैसेज और नोटिफिकेशन ही ना आए, ठीक है? तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। पॉइंट नंबर 11 में आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता भरनी है, जिसमें आपको अपनी हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से की है, आपका विषय क्या-क्या थे, आपका पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, कौन-सी श्रेणी आपने प्राप्त की तथा आपका प्रतिशत क्या था। उसके बाद इंटरमीडिएट की भी आपको यही सारी जानकारी भरनी है। और तीसरे नंबर पॉइंट में यदि आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, लाइक ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, बीसीए, पीजीडीसीए, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिप्लोमा आपके पास में है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा कोई डिप्लोमा या कोई ऐसा संबंधित कोर्स नहीं मांगा गया है, बट आप उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं 3rd नंबर पॉइंट पर। 4 नंबर पॉइंट है कार्य का अनुभव, मतलब इसके पहले आपने कभी कोई जॉब या कोई काम किया है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब आते हैं 13 नंबर पॉइंट पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिशान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं? मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके कोई परिजन, माता-पिता या अन्य परिजन आपके कोई जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है? अगर हाँ, तो आप हाँ फिल कीजिए, वरना नहीं फिल कीजिए। अगर हाँ, यदि कोई आपके परिजन कोविड-19 से मृत हुए हैं, तो आप उन मृतक का नाम लिखिए, आवेदक का मृतक से संबंध, मतलब जो मृत हुए हैं वो आपके क्या लगते हैं, आपका उनसे संबंध क्या है? पत्नी है या पति हैं, पुत्र हैं या अविवाहित पुत्री हैं, विधवा पुत्री हैं, विधवा माता है या अविवाहित भाई या अविवाहित बहन है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद मृत्यु की तिथि, मतलब आपके जो परिजन जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? सबका जो भी मृत होते हैं उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो उसको आपको फॉर्म के साथ में संलग्न करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो आपके जो भी मृत परिजन हैं जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी, तो आपको अपने परिजन की कोविड-19 पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट लगानी होगी, जो कि एंटीजन, आरटी-पीसीआर, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट की तिथि। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सपोज़ दैट आपके परिजन की मृत्यु 30 अप्रैल को हुई थी और उनके जो कोविड पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट आई थी, वो 1 अप्रैल से पहले की है। मतलब कि आपके परिजन की मृत्यु की डेट में और कोविड पॉजिटिव होने की जो रिपोर्ट आई थी उस डेट में 30 दिनों से ज़्यादा का अंतर है, तो इस स्थिति में आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है जिनके परिजनों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने परिजन की जब कोविड रिपोर्ट लगाएँ तो आप उसमें देख लें कि उनकी जो मृत्यु की तिथि है और उनकी जो रिपोर्ट्स आने की, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने की तिथि है, उनमें 30 दिनों से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि 30 दिनों से कम का अंतर है तो फिर आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। आवेदन पत्र से संबंधित सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अंत में आपको घोषणा पत्र दिया गया है। घोषणा पत्र में आपको साइन करने हैं और आपको कॉलम में डेट डालनी है जिस तिथि में आपने आवेदन पत्र जमा किया है। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जब आप फॉर्म वहाँ पर, आवेदन पत्र वहाँ पर जमा करेंगे अपने खंड विकास कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में, तो आपको वहाँ से अपने फॉर्म जमा करने की रिसीविंग या रसीद ज़रूर ले लेनी है। कुछ समय पहले तक जो अधिकारी हैं वो रिसीविंग नहीं दे रहे थे, बट अमर उजाला वालों ने ये मुद्दा उठाया, तो अब ये लोग रिसीविंग देने लगे हैं। जो अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ये आपको आपके फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीविंग देंगे, जिससे आपके पास में एक सबूत रहेगा कि आपने हाँ, ये फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें कोई धांधली नहीं हो पाएगी, ये आप ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म भर तो दिया है, बट फॉर्म को जमा कहाँ करना है? तो देखिए, जैसा कि सामने नोटिफ़िकेशन में दिया गया है कि जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक आपका जो गाँव का जो नज़दीकी जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय या विकास खंड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय होगा, वहाँ पर ये फॉर्म जमा किए जाएँगे।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो दोस्तों, आज की तारीख 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आप अपने आवेदन पत्र भर के अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ये आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे, मतलब आपको ऑनलाइन इंटरनेट से फॉर्म नहीं भरना है। आपको उसका प्रिंट निकलवा कर, मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। तो वहाँ से आप फॉर्म निकाल के उसको भर के, मैंने भरने का तरीका भी बताया। तो वो सारी प्रक्रियाएं आप करके 17 अगस्त तक अपना फॉर्म अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में जमा कराएं। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फॉर्म भरने के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल टेक बाय शुभ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी चैनल में फ्यूचर में टेक्निकल, ऑनलाइन, इंटरनेट और ऑनलाइन अर्निंग और रिक्वायरमेंट्स और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।